नमस्कार दोस्तों, सीसाइड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक की एक खासियत है, पता है क्या? जो लोग एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, और जो लोग नहीं समझ पाते वो यही मनाते रहते हैं कि अगर यहाँ से नहीं आए ना तो थोड़ी राहत मिले। क्योंकि जो नहीं समझते उनके लिए यह चैप्टर बड़ा ही कन्फ्यूज़न वाला है, बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, लेकिन समझ लिया तो मज़ा आने लगता है। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद यह टॉपिक आपके लिए भी मज़ेदार हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। लेकिन कुछ दोस्त शायद ये शब्द सुन के सोच रहे होंगे कि ठीक है, सुना तो है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसका हिंदी आप पढ़ेंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिलोजिज्म इसको कहते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे कि सारे अमरूद आम हैं, कुछ आम केले हैं, उसके बाद से निष्कर्ष दिए गए हैं, बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। लेकिन इसके प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है इसके बेसिक को समझना। जिसने बेसिक समझ लिया, 4 तरह के वाक्य होते हैं, उसी के आधार पर, उन्हीं वाक्यों के आधार पर सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपने इन चारों प्रकार के कथनों का डायग्राम बनाना सीख लिया तो फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ये खेल हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा। और आज सबसे पहले हम बेसिक की बात करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी पर देंगे, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता होगा। बचपन में क्या होता था कि अगर कोई विषय, कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता तो ऐसा लगता, ये जो कथन है ना, लोग कहते हैं कि एकदम सर के ऊपर से जा रहा है। रियली ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक समय के बाद हम मान लेते हैं कि यार अब कुछ होने वाला नहीं है, टाइम पास कर लेते हैं, बैठे रहते हैं, समझ में तो आ नहीं रहा, और सारी चीज़ें सर के ऊपर से चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बेसिक को समझने पर ध्यान नहीं देते, या फिर हो सकता है टीचर ने बेसिक पर उतना जोर ना दिया हो, हमें बात समझ में नहीं आई, उसके बाद जितनी भी आगे की बातें होती हैं सब ऊपर से ही जाती हैं। इसीलिए इसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एडवांस लेवल तक जाएं। और अभी हम जब समझ लेंगे सब कुछ, सारे प्रकार के क्वेश्चंस देख लेंगे, तब यूपीएससी के प्रश्नों को हल करेंगे। आप देखेंगे कि कितना आसान है यूपीएससी के प्रश्नों को हल करना, अगर आपने बेसिक को समझ लिया है तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक कंसेप्ट, तो पहले बेसिक कंसेप्ट ही समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया मुख्य रूप से 4 तरह के वाक्य बनते हैं, कथन बनते हैं, और उन कथनों के आधार पर प्रश्नों को हल करने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि क्या आप उन कथनों को डायग्राम के फॉर्मेट में बनाकर समझा सकते हैं। समझाना नहीं है यूपीएससी को, खुद को समझाना है। खुद को समझा सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है, वही हम सबसे पहले समझेंगे। खूब ध्यान से समझिए। पहले प्रकार का जो वाक्य होता है उसे हम कह सकते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। यहाँ पर कथन हो सकता था कि सभी जो बल्ब हैं वो बोर्ड हैं, सभी केले आम हैं, कुछ भी कथन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने लिया है सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। इसके लिए सामान्य तौर पर हमारे मन में जो विचार आता है, जो डायग्राम हम बना सकते हैं, वो एक ट्रेडिशनल विचार है कि हाँ भाई ऐसा है कि ये मोबाइल हमने बना दिया छोटा सा, और उसके बाद से 1 मिनट, ये मोबाइल का डायग्राम हमने बनाया, और फिर लैपटॉप बड़ा सा है उसके अंदर मोबाइल दिखा दिया, सभी मोबाइल लैपटॉप हो गए। ये एकदम साधारण सा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि इसे हमें डायग्राम में दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं कि देखो भाई ये मोबाइल है और ये सारे मोबाइल जो हैं वो लैपटॉप हैं, लैपटॉप के अंदर हैं। लेकिन यहाँ पे एक संभावना और है, और उसी संभावना को अगर आपने समझ लिया, ये सबसे मेन चीज़ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति को ये बात नहीं समझ में आई, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 20 बार, 100 बार मेरी बात को रिपीट करके यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ में आई
तो फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी के आधार पर 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत ज़रूरी बात है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करिएगा कि इस लाइन को, इस पहले एग्जाम्पल को खूब बार बार रिपीट करके समझ लें, और इसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो आप आगे मत बढ़िएगा, इस वीडियो को मत देखिएगा, किसी और टीचर से समझिएगा जो आपको और अच्छे से समझा सकता हो। लेकिन इसके बाद ये बिना समझे आगे बढ़ना मेरे ख्याल से टाइम की बर्बादी है, खुद को ज़बरदस्ती संतुष्ट करना है। ठीक है, इसे खूब अच्छे से समझिए। हमने सामान्य तौर पर दिखा दिया कि सारे मोबाइल ये रहे, और ये जो सारे मोबाइल हैं ये लैपटॉप हैं। लैपटॉप के अंदर एक संभावना ये है, हमने बना दिया। दूसरी तरफ ये बना हुआ है, क्या बना है कि गोला तो एक ही है और इसमें हमने लिख दिया कि मोबाइल भी यही है, लैपटॉप भी यही है। कैसे हुआ ये, क्यों इसकी संभावना बनी, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। हमने मोबाइल वाला जो गोला है इसको छोटा बनाया है और लैपटॉप वाला गोला है इसको बड़ा बनाया है, ये दिखाने के लिए कि सारे मोबाइल इस लैपटॉप के अंदर समा जाए और हम दिखा सकें कि सारे मोबाइल लैपटॉप हैं। लेकिन अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ये बात आपको किसने बताई कि सारा मोबाइल लैपटॉप है। ये तभी सही माना जाएगा, तभी ठीक से दर्शा पाएंगे हम, जब ये छोटा रहेगा लैपटॉप वाले गोले से। किसने बताया? कॉमन सेंस है, समझने के लिए है, ताकि छोटा ये रहेगा और इसके बाहर ये वाला गोला रहेगा तो समझ में आ जाएगा इसके अंदर सारा का सारा भर गया, मतलब ये सब लैपटॉप वाले कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल। लेकिन अगला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सारा का सारा मोबाइल तब लैपटॉप नहीं माना जाता जब ये गोला ठीक उतना ही बड़ा होता जितना बड़ा लैपटॉप वाला गोला है? ध्यान से समझिएगा, ये सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप तभी भी माना जा सकता है जब आप इस गोले को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेके आए, बाउंड्री तक इतना बड़ा कर दें, तब भी हम कह सकते हैं कि ये सारा मोबाइल लैपटॉप है। ये छोटा गोला बनाना अनिवार्य नहीं है, समझने के लिए ज़रूरी है, इससे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है, ऐसा नहीं सोचा जा सकता, वो भी गलत हो जाएगा। इसको हम तब तक ये बढ़ाते रहेंगे जब तक ये लैपटॉप के बराबर ना हो जाए, ये गोला इसके बराबर ना हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि सारे मोबाइल लैपटॉप हैं। लेकिन कल्पना करिए कि हमने बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया, हमारे पास एक्साइटमेंट में हमारा पेन ज़्यादा चल गया, हमने इतना बड़ा गोला कर दिया, और उस समय कहें कि सारा मोबाइल लैपटॉप है, तो आप देखेंगे भाई लैपटॉप वाला तो गोला यही ख़त्म हो गया, तो इसके बाहर कुछ मोबाइल झोले में से बाहर गिर रहे हैं, तो सारे मोबाइल लैपटॉप तो नहीं हो सकते। यानी कि इस गोले से बाहर, लैपटॉप के दायरे से बाहर मोबाइल वाला दायरा जाएगा, ये गोला जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि वो बात गलत है। लेकिन इसको हम बढ़ाकर इतना बड़ा तो कर ही सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और यही बात है, जिस बारे में बात कही गई है उसे ध्यान से समझना कि इसकी कितनी संभावना है। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक नियम होता है कि किसी भी डायग्राम को 2 बार बनाइए। अगर संभावना है तो 2 बार बनाइए, और ज़्यादातर संभावना होती है कि आप 2 तरीके से अपनी बात दिखा सकते हैं और तभी आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे। इतना भी पर्याप्त है समझने के लिए, लेकिन उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ध्यान से समझिए, मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। सभी मोबाइल लैपटॉप है, सामान्य तौर पर हमने दिखा दिया कि ये सारा का सारा मोबाइल है, लैपटॉप के अंदर है, हम साफ साफ समझ रहे हैं कि सारा मोबाइल लैपटॉप में है। ओके, लेकिन ये संभावना और बन रही है कि ये मोबाइल वाला दायरा तब तक और बड़ा किया जा सकता है जब तक लैपटॉप के बराबर ना हो जाए। इसके बराबर हो जाए तब भी हम कह सकते हैं कि सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है। और ऐसे सिचुएशन में बात को उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि अभी तक हम ये कह रहे थे कि इतना मोबाइल लैपटॉप, ये पूरा का पूरा मोबाइल इतना ही है और ये लैपटॉप इतना ज़्यादा है, तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ लैपटॉप ऐसा है जो मोबाइल नहीं है, कुछ लैपटॉप बाहर है। यहाँ इस हिस्से में जो लैपटॉप का हिस्सा कवर हो चुका है उसे हम कह सकते हैं कि वो भी मोबाइल है, लेकिन जो ये बच गया हम कह सकते हैं कि शायद संभावना है कि मोबाइल नहीं है। तो हम नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है, नकारात्मक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ हिस्से अभी बाहर हैं। लेकिन जब इस तरह का डायग्राम बनेगा तो वो भी संभावना ख़त्म हो गई। यानी कि जब ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो संभावना एक और बनती है कि जो सारा का सारा लैपटॉप है वो मोबाइल बन गया है, बराबर हो गया है। यहाँ पे संभावना ये थी,
हम कह सकते थे कि कुछ लैपटॉप अभी बाहर है। यहाँ पे क्या है कि सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है और सारा का सारा लैपटॉप मोबाइल है। इसकी भी संभावना बन जाएगी जब ऐसा डायग्राम बनाएंगे। बात समझ में आ गई? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं समझ में आई है तो फिर कोशिश करिए, लेकिन घबराइए नहीं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसे समझेंगे तो शायद इसमें और हेल्प मिलेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी पर सबसे ज़्यादा जोर देना होता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता, फिर मज़ा ही आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला प्रकार का वाक्य हम देखते हैं। इसे समझते हैं कि हम कैसे दिखाएंगे। एक सीधा सीधा आ जाए कि दूसरे प्रकार का वाक्य है कि सार्वभौमिक नकारात्मक कह सकते हैं उसे। कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, मोबाइल अपनी जगह पे है, लैपटॉप अपनी जगह पे, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर खड़े हैं। इसका ऐसे बन जाएगा। इसमें कोई अलग संभावना दिख ही नहीं रही है कि किसी भी तरीके से इनको पास लेके आ जाए। ठीक है, तो जब ऐसा कोई कथन हो, इस तरह की बात हो कि कोई भी आम अमरूद नहीं है, कोई भी पेड़ पत्ती नहीं है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, दूर दूर बने हुए हैं, मोबाइल इधर लैपटॉप इधर। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो अभी हमने पहले प्रकार का समझा है उसी से निकलकर एक अगला बनेगा, और इसीलिए मैं कह रहा था कि उस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का डायग्राम आपको खूब दिखेगा। यूपीएससी के क्वेश्चन हम लेंगे वहाँ भी दिखेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो वाक्य है, तीसरा जो प्रकार है, उसको हम कह सकते हैं कि विशिष्ट सकारात्मक है। पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों की बात हो रही है। कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, ये बनाना बड़ा आसान है, हम बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। हमने यहाँ पर बनाया मोबाइल और इसका कुछ हिस्सा हमने दिखा दिया लैपटॉप है। कितना बढ़िया है, मज़ा आ गया, कितना सुंदर है। ठीक है, फिर से समझिए, ये मोबाइल है और मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप है। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, बात बिल्कुल सही हो गई, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ एक और संभावना है। दूसरा डायग्राम भी बना के उस संभावना को तलाश लेते हैं। हमने कहा कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है, लेकिन ये जो बचे हुए मोबाइल हैं ये क्या है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया। ये बचा हुआ मोबाइल लैपटॉप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो बच गया उसकी संभावना है कि वो लैपटॉप भी हो सकता है। अभी आप कैसे समझेंगे? मैं आपको घर का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बचपन में आपने देखा होगा कि अगर कुकर आपके यहाँ नहीं है तो किस में खाना बन रहा है? तसली होती है, एक शब्द होता है, उसको शायद हिंदी में भी यही कहते होंगे। भगोना एक शब्द होता है, उसमें शब्द क्या है, बर्तन है तो उसमें चावल बनता है। ठीक है, मान लेते हैं भगोने में चावल बनता है। अब चावल कितना पका है ये जानने के लिए हम उसमें से कुछ चावल निकालते हैं। ठीक है, कुछ चावल हमने निकाला और देखा दबा के कि चावल मसलने में आसानी से जो है हम देख रहे हैं कि हो जा रहा है, मतलब पक गया है, चावल कुछ पक चुके हैं। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, चावल पका के नहीं? आपने निकाल के देखा, आपने कहा कुछ चावल पक गए हैं। तो जिसमें से आपने निकाला है कुछ चावल, संभावना ये है कि बाकी के सारे चावल भी पक चुके होंगे, इसकी संभावना भी है। और आपने ये देखा भी है कि साबित भी हुआ कि अगर कुछ चावल पक गए हैं तो हम बर्तन उतार देते हैं चूल्हे से, आग बंद कर देते हैं, गैस जला रहे हैं तो गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि काम हो चुका है। कुछ से हमने चेक किया कि बाकी भी हो चुका है। तो जब हम कह रहे हैं कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है तो बचे हुए मोबाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि जो मोबाइल बच गया वो लैपटॉप नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो चावल आपने निकाल के चेक नहीं किया वो पका नहीं हो सकता, वो पका हो सकता है। संभावना, ये भी संभावना है कि पक्का ना हो, लेकिन ऐसा तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है ना कि जो बच गया मोबाइल वो लैपटॉप नहीं है, जो बच गए चावल वो पका नहीं है, ऐसा तो है नहीं। यानी कि एक संभावना ये बन रही है कि जो बचा हुआ चावल है वो पका हो सकता है, यानी कि जो बचा हुआ मोबाइल है वो लैपटॉप हो सकता है। और जैसे ही हमने ये बनाया तो वही चीज़ होती है कि ये सब एक दूसरे को जब ओवरलैप करके ठीक एक ही गोला, मान के चलिए 2 गोले हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो एक ही लाइन दिख रही है। तो बचे हुए मोबाइल, सारा मोबाइल लैपटॉप हो जाएगा, सारा लैपटॉप मोबाइल हो जाएगा। कितना खूबसूरत हो गया।
दो तरह से जब आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो सारी संभावनाएं आपके सामने आ जाती हैं और गलत होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यह क्या लिखा है? बचे हुए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए एक संभावना बन रही है कि जो बचा हुआ है वो भी ये हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक को बार बार पीछे हट हट करके अच्छे से समझने की कोशिश करिए। खूब डायग्राम बनाइए। मैंने एक एग्जांपल दिया है, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, आप बनाइए। कुछ अमरूद आम है, कुछ केले सेब हैं, खूब बनाइए। और इन सारी संभावनाओं को तलाशते हुए ये दो दो डायग्राम, सब में दो डायग्राम बनाइए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तीसरा हमने समझ लिया, चौथा समझेंगे, फिर आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चौथा है विशिष्ट नकारात्मक। कमाल की बात है, अभी आपने समझा है ना, यहाँ समझ लेते हैं। हमने कहा यहाँ देखिए, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, संभावना ऐसी बनी थी। तीसरे में सेम डायग्राम देखिए, और कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है। क्या आपको डायग्राम में कोई अंतर दिख रहा है? पहले डायग्राम में यहाँ पे कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। इधर का जो मोबाइल है वो लैपटॉप नहीं है और कुछ है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ देख रहे हैं सेम डायग्राम बन रहा है लेकिन कथन अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो डायग्राम जब बनाएंगे तब सारी संभावनाएं खुल के आएंगी, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर आप दो नहीं बनाते तो आप इसके लिए भी वही डायग्राम बनाएंगे और इस नकारात्मक वाक्य के लिए भी वही बनाएंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अब क्या करें। यहाँ देखिए, कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, ठीक है। मोबाइल आपने बनाया, लैपटॉप बनाया, दिख रहा है साफ साफ कि कुछ तो लैपटॉप नहीं है। चावल पे चलते हैं। मम्मी ने कहा जाकर चावल चेक करो बना कि नहीं। आपने निकाला और कह रहे हैं कि मम्मी मैंने कुछ चावल निकाले, वो कच्चे हैं, यानी कि पके हुए नहीं हैं, चावल अभी बना नहीं है। तो इस बात की संभावना है कि बाकी बचे हुए चावल भी कच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ उसमें हो, कुछ ओवरलैप कर रहा हो, कुछ पका हो, कुछ कच्चा हो, दोनों संभावना है। तो कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, ये पहले डायग्राम से तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन संभावना ये है कि जो बच गए मोबाइल है वो भी लैपटॉप नहीं है, ये भी हो सकता है। जो बच गए चावल वो भी पका हुआ नहीं है, जो लिए थे वो तो है ही नहीं, जो नहीं लिए थे वो भी नहीं है, संभावना तो उसकी भी है। तो आगे चल के जब हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बचा हुआ मोबाइल है, मोबाइल के बारे में ऐसी संभावना है कि वो लैपटॉप नहीं है, यानी कि ये भी हो सकता है कि ये मोबाइल अलग हो, लैपटॉप अलग हो, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है। यहाँ दिख रहा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, कुछ कॉमन है, तो लैपटॉप होने की संभावना है। संभावना है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हो सकता है, लेकिन हमें तो नेगेटिव दिया गया है ना कि लैपटॉप नहीं है। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि कुछ लैपटॉप हो सकता है, ओवरलैप कर रहा है, लेकिन जो नहीं है, कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, सॉरी कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, यहाँ दिख रहा है, हमने मान लिया कि कुछ जो यहाँ पे हो सकता है, उस कुछ के बारे में तो कुछ जानकारी ही नहीं है। हमें ये थोड़ी कहा गया कि जो बच गया वो लैपटॉप ही है, कुछ लैपटॉप ही है, ज़रूरी थोड़ी है। इसीलिए हम ये भी मान लेंगे कि वो कुछ जो बचा है वो भी लैपटॉप नहीं है भाई, वो अलग है, मोबाइल अलग, लैपटॉप अलग। तो इसके डायग्राम को ऐसे बनाते हैं दो तरीके से। सिर्फ आप इन्हीं 4 प्रकार के डायग्राम्स को समझ लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने इसे समझ लिया और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर सारा खेल एकदम आसान हो जाता है। ये टॉपिक आपके लिए इतना मज़ेदार हो जाएगा कि आप खोजते फिरेंगे, आओ भाई क्यों नहीं पूछ रहे हो, लेके आओ, जितना मर्जी उतना पूछो। सारा खेल इसी पर टिका है। इसी के आधार पर प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब चलते हैं, एक एक करके लेवल बढ़ाते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। 2 नियम आपको हमेशा याद रखने हैं ताकि आप प्रश्नों को किसी भी हालत में गलत न कर पाए। पहला नियम क्या है? सारे प्रश्नों को डायग्राम बनाकर ही हल करने, चाहे आप कितनी भी जल्दबाजी में हो, चाहे कोई भी पहाड़ टूट रहा हो, भूकंप ही क्यों ना आ जाए, आप तब तक उत्तर नहीं चुनेंगे जब तक आप डायग्राम बनाकर वेरीफाई नहीं कर लेंगे। सारे प्रश्नों को डायग्राम बनाकर ही हल करना है और 2 डायग्राम की सहायता से हल करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक डायग्राम से आपकी बात सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है,
लेकिन जब दो डायग्राम बनाएंगे संभावनाएं सारी आपको दिख जाएंगी, तो किसी भी कीमत पर सवाल के गलत होने की कोई संभावना नहीं है। ये पहला नियम है, दिमाग में कहीं पे एकदम चिपका लीजिए, लिख के छाप लीजिए, घोल के पी जाइए इस नियम को। और दूसरा नियम क्या है? जो कथन दोनों डायग्राम्स में सही साबित होगा उसे ही सही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोई कथन इसके आधार पर सही हो सकता है लेकिन इसके आधार पर गलत भी हो सकता है, उस कथन को हम गलत मानेंगे। कोई कथन है यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, उसे हम सही मानेंगे। यानी कि किसी भी कथन को सही मानने का आधार ये होगा कि वो इस डायग्राम में भी सही साबित हो और इस डायग्राम में भी सही साबित हो, तभी हम मानेंगे कि ये सही है भाई, अदरवाइज़ वो गलत है, गलत है और गलत है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा आपसे कि कुछ डायग्राम्स ऐसे बनते हैं जहाँ पे साफ साफ निष्कर्ष में लिखा होगा कि इसके सही होने की संभावना है, तो उसको जाँच लेंगे, और कहीं एक जगह भी सही होगा तो उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर 99% यही आप देखेंगे, जो दोनों में सही है वही सही है। बाकी किसी एक में सही है और उसे हमें सही मानना है, तो इस आधार पे मानेंगे जब निष्कर्ष में कहीं दिया हो कि इसकी संभावना है, तो एक जगह संभावना दिख रही है तो सही मान सकते हैं। लेकिन उसको अभी रहने दीजिए और इस नियम पर ध्यान दीजिए कि जो दोनों डायग्राम्स में सही साबित होगा उसे ही हम सही मानेंगे। चलिए भाई देखते हैं। पहले तरह का क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, खूब ध्यान से समझ लीजिए। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट पता चलेगा। पता है क्या? कथन दिए गए हैं दो, निष्कर्ष दिए गए हैं दो। यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है तो इसमें एक अलग सेक्शन जुड़ जाता है, यानी कि ये भी लिखेगी यूपीएससी, ये भी लिखेगी, उसके बाद कहेगी कि निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही हैं। फिर इस पर कूट बनेगा, तो उसमें ये होगा कि केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दो निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, वो तब भी आप कर पाएंगे ना जब इन दोनों को चेक कर लेंगे सही है कि नहीं है। इसीलिए ये मेन बातें हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, बाकी यूपीएससी के क्वेश्चंस तो देखेंगे ही लास्ट में। ठीक है, कथन दिए गए हैं दो। अब इन दोनों कथनों को पहले एक डायग्राम में बनाएंगे और उसके बाद इन्हीं दोनों कथनों को दूसरे डायग्राम में बनाएंगे। देख रहे हैं ये बार बार रिपीट होगा, इसीलिए मैंने जोर दिया था। अभी इस पर नहीं समझ में आएगा, फिर वापस जाइएगा, उस चीज़ को समझिएगा कि मैंने ये क्यों बनाया था, बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कथन, पहला कथन, सभी मोबाइल लैपटॉप है। कितना खूबसूरत है, सारे मोबाइल हमने बना दिए, लैपटॉप के अंदर बिठा दिए, सारे मोबाइल लैपटॉप हो गए। फिर कह रहा है ये जो सारे लैपटॉप है ना, ये सारे के सारे लैपटॉप टैबलेट हैं। टैबलेट तो समझ ही रहे हैं ना, वो खाने वाला टैबलेट नहीं, ये मोबाइल जैसा जो होता है बड़ा सा वो। तो सारे लैपटॉप टैबलेट है, यानी कि ये सारा का सारा लैपटॉप टैबलेट के अंदर आ गया। तो ये हमने दिखाने के लिए संभावना के तौर पे ये डायग्राम बनाया कि देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, ये जो मोबाइल है सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है और सारा का सारा लैपटॉप टैबलेट है। लेकिन एक संभावना ये भी तो है, क्या संभावना? कि ये सारा मोबाइल इतना बड़ा तक हो सकता है, तो हम कह देंगे कि ये सारा मोबाइल लैपटॉप है, तब भी कह सकते हैं। और जब लैपटॉप इतना बड़ा हो गया तो इसको भी हम इतने बड़े तक तो कम से कम कर सकते हैं कि इसको ढक ले, तब भी हम कह पाएंगे कि सारा का सारा लैपटॉप टैबलेट है। यानी कि एक ऐसा चित्र बनेगा जिसपे तीन गोले एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहेंगे और एक ही ऊपर से दिखेगा। जैसे रोटी आप रख दें, 1 2 3 4 5 ऐसे रोटियां रख दें, ऊपर से देखेंगे तो एक ही गोला दिखेगा ना, एक ही रोटी दिखेगी। वैसे ही आपने सबको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया। और क्यों बढ़ाया, क्यों बड़ा किया? क्योंकि इस मोबाइल वाले गोले की संभावना है कि इतना बड़ा हो जाएगा लैपटॉप के बराबर, तब भी हम कह पाएंगे कि ये जो है लैपटॉप सारा मोबाइल लैपटॉप है। और ये लैपटॉप वाला गोला भी इतना बड़ा हो सकता है, तब भी हम कह पाएंगे, सही सही कह पाएंगे कि सारा लैपटॉप टैबलेट है। तो इस हिसाब से जब ये हो जाएगा तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सारा मोबाइल, सारा लैपटॉप, सारा टैबलेट एक ही हो जा रहा है। ये हमने डायग्राम बना दिया। अब हम चेक करते हैं निष्कर्ष। यहीं पर खेल शुरू होता है। तो मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ पेन में। क्या कह रहा है? पहला कथन है, एक सेकेंड, कि सभी मोबाइल टैबलेट हैं। सभी मोबाइल टैबलेट हैं, ठीक है, एक सेकेंड, लैपटॉप है यहाँ पे। चलो निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष मेरे अनुसार थोड़ी होगा। क्वेश्चन ये है कि सभी मोबाइल टैबलेट हैं। अब यहाँ चेक करना है
कि ये जितने भी मोबाइल हैं ये क्या सब टैबलेट हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा इसके अंदर ही तो आया है, टैबलेट के अंदर ये सभी समाहित है। तो ये बात यहाँ सही साबित हो जाएगी। सारा मोबाइल टैबलेट के अंदर है, सारा का सारा। टैबलेट वाला गोला ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये बिल्कुल सही साबित हो गई। और यहाँ भी सेम चीज़ है, क्योंकि एक ही गोला बना है, सब एक दूसरे में समाहित है, सब एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। ठीक है, तो सारा मोबाइल टैबलेट है, सही साबित हो गया। उसके बाद से सभी लैपटॉप मोबाइल हैं। अब यहाँ पे देखिए, सभी लैपटॉप, ये लैपटॉप वाला गोला है दूसरा, सभी लैपटॉप मोबाइल हैं। क्या आपको दिख रहा है इस गोले में कि सारा लैपटॉप मोबाइल है? कुछ तो बच गया ना लैपटॉप। तो यहाँ तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई सारा मोबाइल लैपटॉप है, कुछ तो बच गया है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से जो दूसरा कथन है वो पहली बार तो गलत हो गया। अब दूसरे डायग्राम में जब जाएंगे और ये कह रहा है कि सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, तो एक ही गोला है, सब एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, तो लैपटॉप मोबाइल सब बराबर है। तो यहाँ पे ये सही साबित होगा। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे तो नकारात्मक निष्कर्ष है भी नहीं, बस समझाने के लिए लिख दिया गया। अब आते हैं उत्तर पे। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही होगा? सभी मोबाइल टैबलेट है, हमने देख लिया, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, तो ये कथन तो सही हो गया। लेकिन सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, लैपटॉप इसमें अभी लैपटॉप बच जा रहा था, सब सही नहीं है, तो यहाँ गलत हो गया। और यहाँ पे तो है सब मोबाइल लैपटॉप है, सब लैपटॉप मोबाइल है, सब लैपटॉप टैबलेट है, ऐसे, तो यहाँ पे सही हो गया। लेकिन जो दोनों में सही है वही सही माना जाएगा, इसीलिए केवल एक कथन सही है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, इसके आधार पे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट। इसे समझने के लिए मैं पेन में थोड़ा सा बदलाव करूँगा। देखें, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। तो क्या है इसमें कि दूसरा टाइप है ये, मुझे लगता है थोड़ा सा, सॉरी, रुक जाइए एक मिनट। चलिए अब दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। हमने 4 तरह के वाक्य देखे हैं, उन 4 तरह के वाक्यों पर 7-8 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का लेवल देख रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, यहाँ देखिए, जो टाइप 2 है उसमें कुछ इस तरह के डायग्राम्स हम बनाएंगे, लेकिन कथनों को देखिए, कथन के आधार पे तो डायग्राम बनेंगे। कह रहा है कि सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, वेरी गुड, ये रहा मोबाइल और ये रहा बड़ा वाला गोला लैपटॉप का। बड़ा क्यों बनाया है? इसलिए क्योंकि यहाँ भी एक कथन दिया है, सभी जो टैबलेट हैं, ये जो सब टैबलेट है ये लैपटॉप है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लैपटॉप एक बड़ी सी बाल्टी है, उसी बाल्टी में मोबाइल भी रख दिया गया और टैबलेट भी रख दिया। अब इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, लेकिन मतलब सीधा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसके साथ जो संबंध है, इसके साथ संबंध है कि नहीं, ये लैपटॉप के साथ। तो इसीलिए हमने सारा मोबाइल यहाँ रखा और लैपटॉप के अंदर इसको भर दिया, सारा टैबलेट यहाँ रखा, लैपटॉप के अंदर भर दिया। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या सिर्फ इतने से निष्कर्ष निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि ये सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है, तो हमने तो अपनी सुविधा के अनुसार इसको छोटा बनाया समझने के लिए, लेकिन संभावना ये भी है कि ये गोला तब तक सही हो सकता है, यहाँ तक बढ़ने तक सही हो सकता है। इस गोले से अगर बड़ा हो जाता तब हम कहते कुछ मोबाइल लैपटॉप से ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ तक भी रहता ये पूरे गोले के बराबर, तब भी हम कह सकते थे कि सारा मोबाइल लैपटॉप है, सही साबित होता। उसी तरह से टैबलेट वाला गोला भी इतना बड़ा हो जाएगा, तब भी हम कह पाएंगे कि सारा टैबलेट लैपटॉप है, सारे चावल पक चुके हैं। ठीक है, तो इसी संभावना को हमने यहाँ दिखा दिया, बराबर बराबर हो गया, सारा मोबाइल लैपटॉप टैबलेट इतने बराबर हो गया। तो 2 संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाओं के आधार पर हमने देख लिया कि ये चित्र बनेंगे। 2 डायग्राम बनाएंगे तभी आप सही उत्तर पर पहुँचेंगे। अब चलते हैं निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ लिखा है सभी मोबाइल टैबलेट है। इस कथन को देखिए, मोबाइल रहा ये, टैबलेट रहा ये,
तो क्या ये कथन सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? इसके आधार पर तो गलत हो गया। लेकिन यही कथन यहाँ चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा कि सारा मोबाइल, टैबलेट है, लैपटॉप है, सब एक ही साथ है, तो यहाँ पे सही हो गया। लेकिन चूंकि एक जगह गलत है, एक जगह सही है, इसीलिए इसे हम सही नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ कुछ मोबाइल टैबलेट है, कुछ मोबाइल टैबलेट है। क्या आपको यहाँ से कहीं से भी दिख रहा है कि कुछ मोबाइल टैबलेट हैं? यहाँ तो नहीं दिख रहा। यहाँ तो कुछ है, सब है। अभी एक चीज़ हमने देखा ही है कि अगर कुछ है तो बाकी भी हो सकते हैं, संभावना उसकी है। तो यहाँ पे तो सही है, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, तो सब सारे मोबाइल भी टैबलेट हो सकते हैं। अब जब सारे मोबाइल टैबलेट हैं तो कुछ तो हो ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सीधे सीधे कह दिया कि मम्मी सारे चावल पक चुके हैं, तो जब सारे चावल पक चुके हैं तो जो कुछ उसमें से निकालेंगे वो तो पके हुए निकलेंगे ना। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से जब सारा का सारा मोबाइल टैबलेट हो चुका है तो कुछ मोबाइल तो अपने आप टैबलेट रहेगा। अगर उसमें से कुछ निकालेंगे तो टैबलेट ही तो रहेगा, मतलब इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक जगह सही हो रहा है, एक जगह गलत हो रहा है। ये भी एक जगह सही हो रहा है, एक जगह गलत हो रहा है, यानी कि ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, इसमें से दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अगर इस पर यूपीएससी बनाती विकल्प तो कहती केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं हैं, तो उसका डी सही हो जाता, दोनों सही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक डायग्राम बनाते तो गलत होने की संभावना ज़्यादा थी, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ बातें यहाँ पे सही हो सकती हैं, यहाँ पे सही हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में इस तरह से बनता है कि सभी मोबाइल लैपटॉप हैं, तो मोबाइल का हमने बना दिया, लैपटॉप के अंदर रख दिया। और एक तीसरी चीज़ आ गई, लैपटॉप टैबलेट आ गया, और ये भी लैपटॉप के अंदर ही आएगा, लेकिन मोबाइल से संबंध नहीं है, तो उसको यहाँ बगल में बना दिया। इनको बड़ा बड़ा करते जाएंगे, ये बन जाएगा। क्यों बड़ा करेंगे, मैंने समझा ही दिया है, चावल वाला भी एग्जाम्पल आपके साथ है। तो ये डायग्राम बन गए संभावना के साथ। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो बात दोनों में सही साबित हो रही है वो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे तरह के प्रश्न पर, टाइप 3। इसमें कैसे कथन बनते हैं, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। एक चीज़ मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा वीडियो देखें। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लंबी होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन खुद से बनाइए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपने मोबाइल को कुछ और नाम दे दिया, टैबलेट को कुछ और नाम दिया, क्वेश्चन बन गया। सेम उसी पैटर्न पर आपने क्वेश्चन बनाए और हल किए। कई क्वेश्चन हल करेंगे, कथन अलग अलग बना के हल करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसकी नोट बनाते चलिएगा। जीएस की नोट तो आपको मिल ही रही है, प्री मेंस की, यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की। उसके लिए मैं लास्ट में आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तीसरे वाले पे आते हैं। कुछ इस तरह से कथन बनाए जाते हैं कि सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। इतना समझ में आ गया, ये रहे मोबाइल, ये रहा लैपटॉप। हमने समझा दिया कि सभी मोबाइल जो है लैपटॉप हो गए। उसके बाद कह रहा है कि जो कुछ लैपटॉप है ना वो टैबलेट है। इस लैपटॉप का कुछ हिस्सा ऐसा है जो टैबलेट के साथ मिलता जुलता है, मतलब वही है। ठीक है, कॉमन है, लेकिन मोबाइल से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा, यहाँ पे तो नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए ये डायग्राम बनेगा। ये क्यों बनेगा, मैं क्यों आपको कह रहा था पहले ही शुरुआत में कि अगर उसे नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बार बार आएगा। जहाँ भी कुछ की संभावना बनती है कि कुछ ऐसा है, वो कुछ आगे चल के ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। मोबाइल सारा का सारा लैपटॉप हो चुका है। हमने समझने के लिए छोटा सा मोबाइल वाला गोला बनाया, बड़ा सा लैपटॉप वाला गोला बनाया, ताकि समझ में आ सके कि सारा मोबाइल लैपटॉप है। लेकिन ये जो छोटा सा मोबाइल का गोला है, ये जो बचा हुआ लैपटॉप है, यहाँ तक ये गोला बढ़ सकता है, तब भी हम कहेंगे कि सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है। ये कथन तभी गलत होगा जब ये लैपटॉप वाले से बड़ा गोला बनेगा। लेकिन इस तक तो पहुँच ही सकता है, तब भी हम कहेंगे कि भाई सारा मोबाइल लैपटॉप है। और जब ये इस तक पहुँच जाएगा, ठीक है, तब इसके साथ कॉमन भी तो हो सकता है, क्योंकि ये जो टैबलेट है इसको काट रहे हैं यहाँ से। समझ रहे हैं, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप टैबलेट है, जैसा भी है। फिलहाल यहाँ पे लिखा है कुछ लैपटॉप टैबलेट है, और ये गोला बन चुका है इतना बड़ा,
तो जब ये इसको काटेगा तो मोबाइल भी तो इसके साथ है, तो जो मोबाइल है वो भी कुछ यहाँ से बन जाएगा टैबलेट। तो जब कुछ मोबाइल यहाँ संभावना में, यहाँ तो नहीं, अभी चेक करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो कुछ लैपटॉप टैबलेट है, बचे हुए के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ चावल पके हैं, बचा हुआ चावल भी तो पका हो सकता है। तो इसलिए इस संभावना को देखते हुए इस तरह का बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। इस तरह के हमने अब तक कई एग्जाम्पल देखे हैं, आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। लास्ट तक आते आते आपके दिमाग में ये बात इतनी पक्की हो जाएगी कि अगर कहीं पर लिखा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कुछ अमरूद आम है, तो एक डायग्राम तो इस तरह का बन सकता है, दूसरा डायग्राम निश्चित रूप से आंख बंद करके आप ऐसे ही बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये डायग्राम बन गए। अब चलते हैं निष्कर्ष पे, कौन सा सही होगा। कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, संभावना तो बनते बनते यहाँ तक बन चुकी है, लेकिन इस कथन में जब हम चेक करेंगे कि कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, तो फिलहाल नहीं समझ में हाँ टैबलेट ही है, फिलहाल इनका आपस में संबंध नहीं दिख रहा है। हमने अलग कहीं बना दिया था मोबाइल, फिर उसके बाद से लैपटॉप में दिखा दिया कि सारा मोबाइल लैपटॉप है, और फिर लैपटॉप को हमने दिखाया कि लैपटॉप टैबलेट है। भाई कुछ लैपटॉप टैबलेट है, लेकिन मोबाइल और टैबलेट का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ तो नहीं दिख रहा है। इस आधार पर ये कथन यहाँ पे तो गलत साबित हो जाएगा। लेकिन यहाँ चेक करेंगे तो सारा मोबाइल, सारा टैबलेट, सारा लैपटॉप एक हो चुका है, तो कुछ मोबाइल टैबलेट यहाँ हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, जब सारा का सारा वही है तो कुछ निकालेंगे तो वो रहेगा ही ना। सारे के सारे चावल हमने लाल कलर से रंग दिए, उसमें से कुछ चावल निकालेंगे तो वो भी लाल ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये कथन एक जगह गलत हो गया, एक जगह सही हो गया। नियम क्या कहता है कि जो दोनों में सही होगा वही सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। ये तो गलत हो गया। कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोबाइल यहाँ पे है, कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है। देख रहे हैं, कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है। साफ साफ ये बात यहाँ पर सही साबित होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है और यहाँ पे सब एक ही साथ है, तो ये तो वैसे भी सही नहीं होगा। सारे के सारे मोबाइल टैबलेट कहे जा सकते हैं, सारे के सारे टैबलेट मोबाइल कहे जा सकते हैं, कुछ टैबलेट मोबाइल कहा जा सकता है, कुछ मोबाइल टैबलेट कहा जाता है, वो सारे कथन सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सही नहीं है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है और उस कंसेप्ट को हम अगले पेज पे देखेंगे, तब इसके आंसर की बात करेंगे, ठीक है। नया कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं संपूरक जोड़ी। बहुत कमाल की बात है। यहाँ देखिए साफ साफ क्या लिखा है, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है। एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। अगर हम डायग्राम को भूल जाएं, मान लीजिए नहीं बनाया हमने, और इसी के आधार पर हम बात करें, तो समझ में आ रहा है कि एक साथ ये दोनों कभी भी सही नहीं हो सकते। हो सकता है अलग अलग सही हो जाते, देख रहे थे ना, एक जगह सही हो जा रहा था, अलग अलग सही हो सकते हैं, साथ में सही नहीं हो सकते। और इसी को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं संपूरक जोड़ी। इसका मतलब है ऐसे दो कथन जो एक दूसरे के विरोधी हैं, जिसमें एक सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होगा, और ये दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते। इस तरह के जब जोड़ी बन जाए तो हम उसे कहते हैं संपूरक जोड़ी। जैसे एक कथन दिया गया है अभी दिन है, और वहीं लिख दिया गया कि अभी दिन नहीं है। एक कथन दूसरे के विरोधी है, साथ ही साथ एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। इसको हम इस तरीके से लिखें ना, तब संपूरक जोड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सकारात्मक है। भले हमने विरोधी शब्द यूज़ किया है, मतलब बिल्कुल बदल चुका है, यही मतलब निकल रहा है यहाँ भी, लेकिन ये संपूरक जोड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है अभी दिन है, अभी रात है, दोनों सकारात्मक हैं। संपूरक जोड़ी तब बनेगी जब एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होगा। इस तरीके से जब बनेगा तो एक डायगोनल इस तरह का जो है चित्र बनता है। मैं आपको फिर अभी ऊपर चलते हैं। कहने का मतलब एक क्रॉस जैसा, ऐसा क्रॉस जैसा बनेगा, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कोई एक कथन सही हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये वही चीज़ है, विरोधी शब्दों के प्रयोग से नहीं होगा, एक कथन सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। तो संपूरक जोड़ी वाली बात समझ में आ गई। थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। तीसरे कथन पे आते हैं। मैं फिर से पेन वाला स्टाइल चेंज करता हूँ, ये गया, ठीक है। अब ठीक है। तो मोबाइल, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, हमने देखा कि ये तो यहाँ पे सही नहीं है,
देख रहे हैं ना, कुछ मोबाइल टैबलेट है, मोबाइल ये रहा, टैबलेट ये रहा, संबंध तो है नहीं आपस में। लेकिन यहाँ पर चूंकि सारा मोबाइल टैबलेट है तो कुछ तो टैबलेट हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पे सही है। इसके बाद देखिए, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये रहा मोबाइल, ये रहा टैबलेट, इस चित्र में तो कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, यहाँ पे सही हो गया। लेकिन इसी बात को जब यहाँ लगाएंगे कि भाई सारा मोबाइल टैबलेट ही है, सारा टैबलेट मोबाइल ही है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह से जोड़ी बन रही है, ऐसा क्रॉस बन रहा है। जब इस तरह से आप देखें कि जब ये सिचुएशन बन गई और यहाँ पर इन कथनों में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्रॉस बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल आप देखें जहाँ पे ये एक दूसरे के विरोधी हों, इसके बावजूद यहाँ क्रॉस ना बन रहा हो तो दिक्कत हो जाएगी, वो संपूरक जोड़ी नहीं है। ठीक है, इस तरह का चित्र बनेगा, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक है। जब हम चेक कर रहे हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसे में क्या होता है कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। जब इस तरह से मामला फंस जाए और ऐसा क्रॉस बने, ठीक है, एक कथन कहीं सही हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, कहीं सही हो रहा है, और उन दोनों को चेक करने पे ऐसा बन रहा है, तो उत्तर हम खोजने जाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न में ऐसा उत्तर दिया रहता है कि या तो निष्कर्ष एक सही होगा या निष्कर्ष दूसरा सही होगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऊपर के 3 लाइनों में इस तरह की बात नहीं लिखी है और चौथे में लिखा है कि ऊपर के तीनों निष्कर्ष सही नहीं है, तो आपको वही चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे संपूरक जोड़ी बनी है। और संपूरक जोड़ी जब बनती है तो हम कहते हैं कि दोनों में से कोई एक कथन सही होगा। ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं। संपूरक जोड़ी आपने समझ लिया। चौथा टाइप देखिए, मज़ेदार है, आसान भी है। कुछ मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल ये रहा, इसका कुछ हिस्सा लैपटॉप हो गया, और कह रहा है कि कुछ जो लैपटॉप है वो टैबलेट है। मस्त है। अब देखिए, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चावल पका है। बचे हुए चावल पके हैं कि कच्चे हैं हम नहीं जानते, संभावना ये है कि वो बचा हुआ चावल भी पका हो सकता है। ठीक है, तो इस मोबाइल और लैपटॉप के चित्र को बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा आराम से। ये आपने सीखा है, सेकंड थर्ड मेरे ख्याल से टाइप का जो प्रश्न था, वाक्य था, उसमें आपने सीखा। कुछ लैपटॉप टैबलेट हैं। बचा हुआ टैबलेट के बारे में, बचे हुए लैपटॉप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी मैंने बार बार रिपीट किया। तो इसका एक डायग्राम तो ये बन गया कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप टैबलेट है, और अगला जो है ये बन जाएगा कि भाई इसको जब हम बढ़ाएंगे, इसके बारे में जब विस्तार से सोचेंगे अच्छे से, तो संभावनाओं को देखते हुए जो बचा हुआ मोबाइल है वो भी लैपटॉप हो सकता है, तो ये एक गोले में आ गए। फिर जो बचा हुआ टैबलेट है वो भी लैपटॉप हो सकता है, फिर एक गोले में आ जाएंगे, तो एक गोला बन गया मोबाइल लैपटॉप टैबलेट। ठीक है, अब आइए, यहाँ पे लिखा है दोनों में सही होना चाहिए, वो मैंने बार बार उधर भी समझाया है। कुछ मोबाइल टैबलेट है, कुछ मोबाइल टैबलेट है, यहाँ तो देख के नहीं लग रहा है। कुछ मोबाइल लैपटॉप दिख रहा है लेकिन कुछ मोबाइल टैबलेट नहीं दिख रहा है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब सारा का सारा मोबाइल टैबलेट है तो कुछ तो हो ही जाएगा, ये तो हमने समझा ही अभी अभी। ठीक है, कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है। भाई यहाँ पे लैपटॉप साफ साफ दिख रहा है कि टैबलेट है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है? और यहाँ तो सारा लैपटॉप ही टैबलेट बन चुका है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा सही। तो दोनों में ये गलत हो गया, ये दोनों कथन गलत माने जाएंगे। दोनों में सही होना चाहिए, कहीं एक जगह कोई सही हो जाए तो फिर उससे बात नहीं बनती। ये चौथा टाइप हो गया। इसके बाद से पांचवा टाइप, ये चौथे में दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डायगोनल बन रहा है ना, वो क्रॉस वाला बन रहा है, इसीलिए यहाँ देखिए, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कुछ मोबाइल यहाँ पे है लैपटॉप है। ये बीच में इसलिए इसको आना पड़ा क्योंकि फिर आगे मोबाइल और टैबलेट का कनेक्शन दिखाया गया, तो कुछ जो मोबाइल है वो टैबलेट है। ये समझ में आ गया बात? मतलब बात समझ में आ गई। कभी कभी ग्रामर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ चीज़ों का। तो कुछ मोबाइल लैपटॉप है, ये रहा मोबाइल, ये रहा लैपटॉप, और उसके वजह से कुछ मोबाइल टैबलेट है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब ये दोनों
तीनों मिलके ऐसे कैसे बनेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है अब तक, फिर भी बता देता हूँ। ये जो बचा हुआ लैपटॉप है उसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि ये मोबाइल नहीं हो सकता। जो बचा हुआ चावल है उसके बारे में ये नहीं कहा सकता है कि वो पका नहीं है, वो भी पका हो सकता है। तो ये पूरा एक गोला बन जाएगा। जो बचा हुआ टैबलेट उस पर लागू करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये गोला इस तरह से बन गया। अब मैं आपको 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, इसका स्टाइल। फिर अब इसको चेक करते हैं। कुछ लैपटॉप टैबलेट है, कुछ लैपटॉप जो है वो टैबलेट है। यहाँ कहीं दिख रहा है, ये तो गलत हो गया, अलग अलग है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन जब सारा का सारा लैपटॉप टैबलेट मोबाइल सब एक बन चुका है, यहाँ पे तो सही हो जाएगा। जब सब वही है तो कुछ तो होगा ही। ठीक है, और कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है, कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है। यहाँ देखिए, ये लैपटॉप है, ये टैबलेट है, यहाँ पे तो सही हो गया। कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है, मोबाइल के साथ मर्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहले चित्र में कोई भी लैपटॉप टैबलेट नहीं है। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे सब बन चुका है, सब एक दूसरे में समाहित हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो हो ही सकता है, लेकिन कथन कह रहा नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। देख रहे हैं, संपूरक जोड़ी एक दूसरे के विरोध में भी हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक भी है, प्लस चेक करने पर क्रॉस, इस तरह का चित्र भी बन रहा है। इस हिसाब से संपूरक जोड़ी बन गई और उसमें उत्तर होगा या तो पहला या दूसरा। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ कुछ चेंज कर लेता हूँ। चलिए जी, टाइप 5, 5वें प्रकार का वाक्य, 5वें प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने सारा मोबाइल लैपटॉप के अंदर रख दिया और कह रहा है कि कोई भी लैपटॉप टैबलेट नहीं है, कोई भी लैपटॉप टैबलेट नहीं है। ये रहा लैपटॉप, ये रहा टैबलेट। ये लैपटॉप टैबलेट नहीं है, इससे दूर रख दिया गया। अब यहाँ इसको समझेंगे, मोबाइल सारा का सारा लैपटॉप है, इसको बढ़ा के हम इतना बड़ा कर सकते हैं। इसके बावजूद ये मोबाइल को बढ़ा के हम लैपटॉप के बराबर कर दें, हम कह दें कि सारा मोबाइल लैपटॉप है, सारा लैपटॉप मोबाइल है, इसके बावजूद लैपटॉप टैबलेट नहीं है, तो इसको हम साइड में ही रखेंगे। ये बात मैं ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए, इसी में अगला जो टाइप है वो ये अंदर चला जाएगा। ये अंदर क्यों जाएगा, उसी तरह की लाइन यहाँ लिखिए, लेकिन इसको अंदर बनाया गया, उसको बाहर बनाया गया, वो समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया। सभी मोबाइल लैपटॉप है, ये सारा मोबाइल है, लैपटॉप के अंदर हमने रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी लैपटॉप टैबलेट नहीं है, लैपटॉप का कोई भी हिस्सा टैबलेट नहीं है। ठीक, तो ये अलग ही रहेगा। यहाँ इन दोनों से किसी तरह का कोई संबंध बन रहा है, ना लैपटॉप से ना मोबाइल से, किसी से कोई संबंध नहीं बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में लैपटॉप मोबाइल तो साथ में हो जाएंगे, भाई भाई, मतलब एक हो गए। ठीक है, तो ये एक गोला बन गया। लेकिन टैबलेट यहाँ भी बेचारा था, यहाँ भी बेचारा रहेगा अलग अलग, क्योंकि यहाँ से किसी भी रूप में इसका संबंध नहीं बन रहा था। अब निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। कुछ मोबाइल टैबलेट है, भाई ये रहा मोबाइल, ये रहा टैबलेट, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। ठीक, और कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, ये रहा मोबाइल, ये रहा टैबलेट, कोई भी मोबाइल टैबलेट है नहीं है, तो यहाँ तो ये सही हो गया। और ये रहा मोबाइल, ये रहा टैबलेट, यहाँ भी कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, तो यहाँ भी सही हो गया। तो ये जो दूसरा कथन है ये सही साबित हो जाएगा। अब इसी टाइप में एक अलग तरह से डायग्राम बनता है, उसे समझना ज़रूरी है। कोई चार्जर बैटरी नहीं है। ठीक है, कोई चार्जर बैटरी, मोबाइल बड़ा खेल लिया, अब चार्जर बैटरी वगैरह पे आ जाते हैं। कोई भी चार्जर जो है वो बैटरी नहीं है। ये रहा चार्जर, सी फॉर चार्जर, बी फॉर बैटरी। ठीक है, और सभी बैटरी सिम कार्ड है। ये जो जितनी भी बैटरियां हैं वो सारी की सारी सिम कार्ड हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, कोई भी चार्जर बैटरी नहीं है, ठीक, और सभी बैटरी सिम कार्ड है। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये डायग्राम बना कैसे। बात समझ में आई? अब इसको उल्टा करते हैं, जिस चीज़ को हम अच्छे से बना सकते हैं पहले उसे बनाते हैं। सभी बैटरी सिम कार्ड है, ये बनाने में कोई दिक्कत है नहीं है। ये रही बैटरी और इसको हम सिम कार्ड के अंदर रख दिए, तो सारी की सारी बैटरी सिम कार्ड हो गई। अब सी को हमने यहाँ क्यों बनाया है, इसको बाहर बनाना चाहिए था। कोई भी चार्जर बैटरी नहीं है,
कोई भी चार्जर बैटरी नहीं है। इस चीज़ को हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन एक संभावना ये भी है कि चार्जर बैटरी नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि चार्जर सिम कार्ड नहीं है। इसकी संभावना ये बन रही है कि ये चार्जर सिम कार्ड भी हो सकता है, इसके अंदर आ सकता है। समझ रहा है? फिर से समझिए, इसको थोड़ा समझ लें तो गड़बड़ा जाएगा। ये कह रहा है कि सभी बैटरी सिम कार्ड है, इतना तो समझ में आ गया ना, सारी की सारी बैटरी सिम कार्ड है, ये हमने बना दिया। ठीक, कोई भी चार्जर बैटरी नहीं है। अभी क्या है, ध्यान से समझिए। इसके पहले वाले में आप कहेंगे कि सर ऐसी संभावना तो यहाँ भी बन रही थी, स्पी को नहीं अंदर डाल दिए। इसलिए नहीं अंदर किए क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा मोबाइल लैपटॉप है, और कह रहा है कि कोई भी लैपटॉप ये टैबलेट नहीं है। यानी कि जो लास्ट में जो सबसे बड़ा है उसका संबंध दिखाया जा रहा है कि वो ये नहीं है, टी के साथ नहीं जुड़ा है, टैबलेट के साथ नहीं जुड़ा है। यहाँ पे मामला उल्टा है। मामला उल्टा क्या है? ये है कि जो अंदर की चीज़ है उसके साथ इसका संबंध, मतलब इससे दूरी दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई हम बैटरी और चार्जर की बात कर रहे हैं। यानी कि अब तुलना हो रही है इसमें और इसमें। अगर ये कथन ऐसा बना होता कि कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है, तब ये टैबलेट, संभावना ये होती कि मोबाइल टैबलेट नहीं है, लेकिन ये टैबलेट यहाँ भी तो बन सकता है, इसके अंदर बन सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। ये थोड़ी कहा गया कि उसमें नहीं है, उसमें नहीं जा सकता। फिर से देखिए, ये नहीं समझेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर एक तरह से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि इस गोले को वहाँ अंदर क्यों नहीं रखे, यहाँ अंदर क्यों रखे? क्योंकि अगर यहाँ पे ये कहता कि सारी बैटरी सिम कार्ड है और फिर कहता कि कोई भी सिम कार्ड, ये जो बड़ा वाला गोला है उसका बैटरी से संबंध नहीं है, तो इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन जब कह रहा है कि सारा बैटरी सिम कार्ड है लेकिन कोई भी, कहाँ गया, कोई भी चार्जर बैटरी नहीं है, तो चार्जर और बैटरी नहीं हो सकती, लेकिन इस गोले के अंदर चार्जर आ सकता है, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि कोई भी चार्जर सिम कार्ड नहीं है। सिम कार्ड वाले में आ सकता है, संभावना है, संभावना के साथ खेल रहे हैं, अभी तो पहला है। लेकिन यहाँ जाएंगे तो साफ साफ कह देंगे हाँ भाई संभावना तो ये भी है कि सिम से बाहर रहे, किनारे रहे जैसे पहले था, तो उसकी भी संभावना लेके चल रहे हैं। हम किसी के साथ यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई तुमको भी ले लेते हैं। संभावना जो रहेगी सबको देखेंगे। यहाँ पे इसकी संभावना साफ साफ है कि भाई ठीक है, यहाँ पे तो संभावना लेके अंदर रख दिए उसको, लेकिन यहाँ पे हम वही संभावना लेके थोड़ी रखेंगे, इसको साइड है तो है। यानी कि इसकी संभावना है कि ये चार्जर है वो सिम कार्ड के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि बैटरी नहीं है लेकिन सिम कार्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि बैटरी पूरी सिम कार्ड बन चुकी है, सिम कार्ड बैटरी बन चुकी है, तब इसका कोई स्कोप नहीं है, इसे किनारे ही रहना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब चेक कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। कुछ चार्जर सिम कार्ड नहीं है, कुछ चार्जर सिम कार्ड नहीं है। ये रहा चार्जर और ये रहा सिम कार्ड। यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कि सारा का सारा चार्जर सिम कार्ड में है, तो कुछ तो हो सकता था, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी कि भाई पूरा का पूरा चार्जर ही सिम कार्ड नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जब पूरा चार्जर सिम कार्ड नहीं है तो कुछ तो वैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये सही हो गया। इसके बाद कुछ सिम कार्ड चार्जर नहीं है, कुछ सिम कार्ड चार्जर नहीं है। ये सिम कार्ड है और ये चार्जर है। अब देखिए, इतना तो दिख रहा है कि भाई चार्जर भले सिम कार्ड वाले के अंदर आ गया है, लेकिन कुछ सिम कार्ड का बहुत बड़ा हिस्सा है जो चार्जर नहीं है, तो ये बात यहाँ पे तो बिल्कुल सही साबित होती है। और यहाँ पे पूरा का पूरा सिम कार्ड ही अलग है, चार्जर ही अलग है, तो वैसे भी वो सही हो जाएगा कि कुछ तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बात है यहाँ भी सही साबित होगी, यहाँ भी सही साबित होगी। ये दूसरा कथन, मतलब दूसरा निष्कर्ष सही साबित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 6, इस तरह के प्रश्न हम देखते हैं। बेसिक आपने समझ लिया, ये चीज़ें बहुत आसान है। अब तीसरा एलिमेंट इस तरह का बन रहा है, आपने देख लिया, तो अब ये चीज़ें समझनी आसान हो जाएंगी। और कह रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप है, ये रहा मोबाइल और ये रहा लैपटॉप। तो मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप हमने बना दिया पहले। कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है, ये उसी तरह का है जो हमने अभी अभी बनाया, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है। ये जो लैपटॉप है ये टैबलेट नहीं है। तो टैबलेट लैपटॉप नहीं है, लेकिन ये टैबलेट मोबाइल का हिस्सा हो सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि मोबाइल, ये टैबलेट मोबाइल नहीं हो सकता। ऐसी संभावना हो सकती है कि भाई ठीक है, तुम तो दोनों आपस में सेट कर लिए कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप मोबाइल है, ये टैबलेट बेचारा कहाँ जाएगा। तो कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है, कोई लैपटॉप जो है वो टैबलेट नहीं है। ये टैबलेट यहाँ पर संभावना है कि अगर लैपटॉप टैबलेट नहीं है तो ये टैबलेट मोबाइल के अंदर आ सकता है, संभावना है, इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में नेगेटिव बात कोई नहीं लिखी है कि ये यहाँ नहीं जा सकता, जा सकता है। लेकिन एक संभावना तो ये भी है कि भाई ये साइड में ही खड़ा रहे, ज़रूरी थोड़ी है ज़बरदस्ती थोड़ी यहाँ रख देंगे ठीक है, तो एक संभावना ये भी है कि ये साइड में ही रहे भाई। ठीक, तो यहाँ पे जो मोबाइल लैपटॉप कुछ कुछ है वो तो एक गोला बन जाएगा, आपको पता ही क्यों बन जाएगा। ठीक है, मोबाइल लैपटॉप ये हो गया। तो जो टैबलेट है वो लैपटॉप नहीं था, यहाँ रख दिया था, हो सकता है कि यहाँ भी ना रहे, साइड में रहे भाई, तो साइड में रख दिए टैबलेट को। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी मोबाइल टैबलेट हैं, सभी मोबाइल टैबलेट है, कहीं से भी दिख रहा है। हम ये कहें कि सारा जो टैबलेट है मोबाइल है तो समझ में आता है, लेकिन सभी मोबाइल टैबलेट तो नहीं है, तो यहाँ पे तो गलत हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल अपनी जगह मस्त है, टैबलेट अपनी जगह मस्त है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद से कुछ टैबलेट मोबाइल है, कुछ टैबलेट मोबाइल है, सारा का सारा टैबलेट मोबाइल में रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो सारा टैबलेट ही मोबाइल है, तो कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ टैबलेट अलग मोबाइल अलग, तो फिर नहीं होगा, तो यहाँ दोनों में गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन गलत हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वें टाइप का। इसमें क्या कह रहा है, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है और कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। एक बात तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, ये रहा मोबाइल अपने में मस्त, ये रहा लैपटॉप अपने मस्त। हमने दूसरे टाइप का जो देखा था मतलब नकारात्मक जो होते हैं, सार्वभौमिक नकारात्मक, उस तरह का है। कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, अपना मोबाइल अपनी जगह मस्त, कोई लैपटॉप जो है मोबाइल नहीं है, अलग अलग हो गया। और कह रहा है कि कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है। ये जो लैपटॉप है इसमें से थोड़ा सा भी 1% भी कुछ भी टैबलेट नहीं है, यानी कि जब लैपटॉप कहीं से भी टैबलेट नहीं है तो चलो इसको हम यहाँ रख सकते हैं। ये थोड़ी कहा गया है कि जब कोई लैपटॉप टैबलेट नहीं है तो कोई मोबाइल भी टैबलेट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। और हमें टैबलेट कहीं ना कहीं रखना है, तो संभावना ये है कि यहाँ भी रह सकता है, इसकी संभावना है। इसके लिए मना नहीं किया गया है कि तुम मेरे पास मत आना, ठीक है। लेकिन भाई हमें निष्पक्ष रहना है, संभावनाएं हैं तो और भी संभावनाएं हो सकती हैं। ये भी हो सकता है, एक तो साफ साफ है कि कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल अपनी जगह लैपटॉप अलग, ये तो होना ही था, ठीक है। तो ये जो टैबलेट को हमने मोबाइल के साथ रख दिया है, हो सकता है कि मोबाइल के साथ भी ना रहे, अलग रहे भाई, तो सब अलग अलग अपना अपना देखो, सब अपनी जगह। तो ये संभावनाएं बन रही हैं, 2 डायग्राम्स बन गए। अब कह रहा है सभी मोबाइल के टैबलेट होने की संभावना है, सभी मोबाइल के टैबलेट होने की संभावना है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको अगर हम बढ़ा दें, जब इसमें रखें इसको बढ़ाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सभी मोबाइल के टैबलेट होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, सभी मोबाइल टैबलेट होने की संभावना कहीं से दिख रही है? नहीं दिख रही है, ठीक है। और कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, बिल्कुल है। मोबाइल का कुछ हिस्सा टैबलेट ने यहाँ कवर किया, वो कुछ मोबाइल टैबलेट, तो यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी मोबाइल टैबलेट नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। अब ऐसे में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी में ये कहा जाए कि इस चीज़ की संभावना है, ऐसा कुछ लिखा है, और वो कहीं एक जगह भी सही हो जाता है, तो उसे सही मानेंगे, क्योंकि एक जगह संभावना तो है भाई, एक जगह है तो उसको सही मान सकते हैं। यही लिखा है, जिस कथन में संभावना है वो किसी भी डायग्राम में भी सही हो तो उसे सही माना जाएगा। कुछ मोबाइल टैबलेट होने की संभावना है, मोबाइल टैबलेट होने की संभावना, यह सही हो गया, इस आधार पे सही कर सकते हैं। यहाँ पे भले गलत हो गया था, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बाकायदा निष्कर्ष में ऐसा कुछ लिखा हो कि ऐसी संभावना है। तो संभावना कब होगी, जब कहीं एक जगह सही होगा, एक जगह संभावना है एक जगह नहीं है, ठीक है, सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे और
क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी के। भाई हमने जो पढ़ा है वो काम का है भी कि बस ऐसे ही मज़ा लेने के लिए पढ़ लिया कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं मज़ा आएगा गोला बनाने में, ऐसा नहीं है। जो हमने पढ़ा है अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस उससे नहीं हल होते हैं तो समझ लीजिए कि हमने मन बहलाया है। सीसाइड के नाम पे आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, हो सकता है वो काम किए हैं, हो सकता है उससे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ और आपको चेक करना चाहिए कि बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या ये उस लेवल तक समझ में आई है कि उस पर हम यूपीएससी का क्वेश्चन हल कर सके। चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए चेक कर लेते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी ने पूछा 2021 में, और बी भी दो जगह है इसलिए मैंने कलर से लिख दिया है। ये मैंने बताया था ना आपको, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। ये कथन है 2, ठीक है, उसके बाद से ये 4 निष्कर्ष दे दिए गए हैं, उसके बाद से कूट बना दिए गए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, सब जो हमने अभी पढ़ा है ना वही सब यहाँ पे है। कह रहा है कथन कि कुछ हरे नीले हैं, ये ग्रीन है, और इसका कुछ हिस्सा ब्लू है, ब्लू लिख दिया ना ब्लू से, ठीक है, तो कुछ हरे नीले हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ नीले, ये कुछ ब्लू है वो ब्लैक है। अब इसका ये डायग्राम कैसे बनेगा आपको सोचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। भाई कुछ ग्रीन ब्लू है, कुछ चावल पका हुआ है तो बाकी चावल भी पके होने की संभावना है, तो ये दोनों एक हो जाएंगे। और कुछ ब्लू ब्लैक है तो बाकी बचा हुआ ब्लैक भी ब्लू होने की संभावना है, तो ये एक हो जाएंगे। तो सारा ब्लू, सारा ब्लैक, सारा ग्रीन एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये 2 डायग्राम बन गए। अब हमारे पास ये निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। मैं पेन का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, हाँ देखें, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, इन कथनों को चेक करेंगे, निष्कर्षों को। कुछ हरे काले हैं, ये जो ग्रीन है और ये काला है, इनके बीच में कोई आपस में संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। लेकिन ये हरे काले यहाँ पे तो सब एक साथ हो गए, दूसरे वाले में ये ग्रीन है ये ब्लैक है, सब ओवरलैप कर गए, तो यहाँ पर ये बात सही साबित हो जाएगी। ध्यान से समझिए। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी हरा काला नहीं है। ये इधर हरा है, ग्रीन है, इधर ब्लैक है, कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो जा रही है कि कोई भी हरा काला नहीं है। लेकिन यहाँ तो सारा हरा सारा काला एक ही हो गया है, तो यहाँ पे बात गलत हो जाएगी। उसके बाद से तीसरा निष्कर्ष कह रहा है, ठीक है, तीसरा निष्कर्ष ये है कि सभी हरे काले हैं। भाई ये हरा इधर है, ये काला इधर है, सभी कैसे काले हो जाएंगे? ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे सभी हरे काले हैं, यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि सभी काले हरे हैं, जितना भी ब्लैक है वो ग्रीन है। कहाँ ब्लैक ग्रीन है? यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सब ब्लैक ग्रीन है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, क्या कोई भी एक कथन, निष्कर्ष इनमें दोनों जगहों पे सही साबित हो रहा है? नहीं साबित हो रहा है ना। अब देखिए, कह रहा है केवल एक निष्कर्ष और 2 निष्कर्ष सही है। भाई नहीं सही है, देख लो लिए, केवल दूसरा और तीसरा सही है, ना दूसरा सही है ना तीसरा सही है, सब गलत है। केवल तीसरा और चौथा है, ये भी गलत है। इसमें से कोई भी तो सही नहीं है, तो इसके आधार पे हम आराम से खोज नहीं लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। और हमारे पास एक ये भी है, ना तो निष्कर्ष 1, ना 2, ना 3, ना 4, कोई सही नहीं है। सही बात है, तो इसे हम सही मान लेंगे कि भाई कोई सही नहीं है। हमने साफ साफ देख लिया, डायग्राम बना लिया। अब चलते हैं आगे। 2022 के क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। 2022 में भी क्वेश्चंस आए, 23 में शायद क्वेश्चन नहीं आया, 24 में 25 में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। कई बार यहाँ से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस देखे गए हैं, और बड़े खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा समझना होता है, उसके बाद से नंबर बटोरने होते हैं। 2022 का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि सभी कलमें किताबें हैं। मैं थोड़ा सा फिर से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सभी कलमें किताबें हैं, कलम मतलब पेन, पी फॉर पेन, कलम, और किताबें मतलब बुक्स, ठीक है, बी फॉर बुक। तो सभी जो पेन हैं वो बुक्स हैं, ठीक है। और कोई कुर्सी कलम नहीं है। कुर्सी चेयर, सी फॉर चेयर, ठीक है। तो कोई भी कुर्सी जो है वो पेन नहीं है। अभी हमने मेरे ख्याल से 6वें वाले में एग्जाम्पल देखा था कि कोई भी कुर्सी, कोई भी चेयर अगर पेन नहीं है तो भी इसमें मना तो नहीं किया गया कि बुक वाले गोले में नहीं आएगा। इसकी संभावना हो सकती है, एक संभावना यहाँ पे बन रही है,
ठीक है। अगर ये कहता कि कोई भी बुक चेयर नहीं है तो हमें सी को बाहर बनाना पड़ता। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, लेकिन इसको पी के साथ जोड़ के कहा गया कि कोई भी सी पी नहीं है, कोई भी चेयर पेन नहीं है, लेकिन इसमें तो हो सकता है। एक संभावना ये बन रही है, लेकिन एक संभावना तो ये भी है कि भाई नहीं बने तो ठीक है, नहीं बनाते हैं, तो सी को हम दूसरे में साइड में रख देंगे कि नहीं रखना है बी के साथ। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो पेन है वो बुक के अंदर है, तो ये पेन वाला गोला तब तक सही हो सकता है जब तक यहाँ तक ना आ जाए, यानी कि एक दूसरे में समाहित हो सकते हैं। तो सारा का सारा पेन बुक हो जाएगा, सारा बुक पेन हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। बात समझ में आ गई? डायग्राम बन चुका है। अब हमारे सामने निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या है? सभी कुर्सियाँ किताबें हैं। मैं फिर से चेंज करता हूँ। कह रहा है कि सभी कुर्सियाँ किताबें, सारी चेयर जो हैं वो बुक हैं। इसमें तो ठीक ठाक दिख रहा है कि सब हमने इसमें रख दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो नहीं है भाई, साइड में खड़ा कर दिया, इसको है ही नहीं। कुछ कुर्सियाँ कलमें हैं, कुछ कुर्सियाँ ये चेयर्स हैं और पेन है। कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है, गलत बात है। और यहाँ तो ऐसे ही नहीं बनेगा, अलग अलग खड़े हैं सब। सभी किताबें कुर्सियाँ हैं, ये रही बुक्स और ये रही चेयर्स। अगर ये कहता कि कुछ किताबें कुर्सियाँ हैं तो समझ में आता है कि भाई कुछ तो है, थोड़ा सा है, तो यहाँ पे सही हो सकता था। लेकिन कह रहा कि सारी की सारी किताबें, सारी बुक्स चेयर्स है, नहीं भाई, सारी तो नहीं है, और यहाँ वैसे भी नहीं है, ठीक है, यहाँ अलग साइड में है। उसके बाद से कह रहा है कि कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, कोई भी जो चेयर है, ठीक है, वो किताब नहीं है, बुक नहीं है। भाई अभी अभी देखा हमने, सामने ही लिखा है कि दिख रहा है कि जो चेयर है वो बुक वाले गोले में रखा है, तो हम कैसे मान लें कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, सारी चेयर बुक है? तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कह रहा है कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, यहाँ पे सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये चेयर है, ये बुक है, अलग अलग गोले हैं, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं है जो दोनों में सही हो। समझ रहा है? इस हिसाब से कोई सही नहीं है। निष्कर्ष आप देखेंगे तो डी आपको मिल जाएगा कि इन निष्कर्षों में से कोई भी अनुगमित नहीं होगा, कोई भी सही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कितना आसान है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, मज़ा आ जाएगा। एक और है, ये भी देख लीजिए। 2022 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मज़ेदार क्वेश्चन है, कुछ वाला है, सभी वाला है। ऐसे में आप जानते हैं क्या डायग्राम बनता है। देखिए, कह रहा है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, ये हमने कुछ डॉक्टर को लिया, और हमें इसमें से कहा कि कुछ डॉक्टर टीचर बन जाएंगे। भाई टीचर हैं, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। कह रहा है जो सभी टीचर है ना वो इंजीनियर है। अब ये सभी टीचर वाला गोला इंजीनियर में आ जाएगा, ठीक है, इंजीनियर के अंदर, तो सभी टीचर इंजीनियर बन जाएंगे। और कह रहा है कि सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। अब जितने भी इंजीनियर है सारे के सारे साइंटिस्ट हो गए। अब डॉक्टर को साइड में रख दीजिए। अगर हम इन तीनों को समझें तो टीचर, इंजीनियर और साइंटिस्ट, इन तीनों को एक बराबर गोले में रखने में कोई दिक्कत है? समझ में बात आ चुकी है आपको? और यहाँ पे डी वाले में बात लगाइए कि जब ये सारा का सारा गोला एक हो चुका है और उसका कुछ हिस्सा, डी का कुछ हिस्सा इस गोले में आ रहा है, चावल वाला एग्जाम्पल, कुछ चावल पके हुए हैं, तो संभावना है कि बाकी चावल भी पके हो सकते हैं, यानी कि ये भी इसमें समाहित हो सकता है। तो ये बन जाएगा टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, सब एक ही आदमी बन गया मतलब एक गोला बन गया। अब हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि पहला निष्कर्ष है कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये सही बात है, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। और यहाँ पर तो सब एक ही हो चुके हैं, तो कुछ तो हो ही जाएंगे। सारे चावल लाल हो चुके हैं, कुछ चावल उठाएंगे वो भी लाल ही मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं है, ये रहे इंजीनियर और ये रहे डॉक्टर, डॉक्टर कुछ बाहर भी खड़े हैं, तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि सब एक ही हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद से तीसरा, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, बात सही है। ये जो कुछ इंजीनियर हैं उनका कुछ हिस्सा जो इधर देखेंगे डॉक्टर में आ रहा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ तो सारे के सारे इंजीनियर डॉक्टर हैं इसमें, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि दो निष्कर्ष हमें दोनों में सही होते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए कहाँ है, कहीं यहाँ पे है निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3, ये दोनों सही हैं। ये पहला सही है, ये तीसरा सही है, सी इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आ गई।
मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। इसकी नोट बना लीजिएगा शार्ट में। मैं PDF नोट इसकी भी देने वाला था, लेकिन सोच रहा हूँ कि कहाँ हर जगह आपका दिमाग को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिस करिए, खुद से नोट बनाइए। इसकी नोट मैंने पता है क्यों नहीं दी, 2 कारण है। सबसे पहला कारण ये कि जब आप खुद से नोट करेंगे ना, तो बहुत सारी बातें जो मैं लिखा नहीं हूँ, बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में आ गई कि यार ये बात लिखने से उतनी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बोलने में ना ये इस तरीके से सर ने बोला है, वो ज़्यादा समझ में आए। तो उस बोली हुई बात को आप वहाँ पे नोट कर लेते हैं, वो आपकी अपनी नोट हो जाती है। मैथ में, रीजनिंग में इसी तरह की नोट होनी चाहिए। मैं लिख के दे दूंगा, आप देखिए इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। आपके पास कोई रीजनिंग की किताब है, क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन को हल करिए, नहीं समझ में आया उसका उत्तर देखने जाइए, उत्तर की व्याख्या दी गई है, नहीं समझ में आता यार कहाँ से तीर बना दिया, कहाँ से ये बना दिया डायग्राम, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने सीधे सीधे उत्तर छाप दिया है, समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप उसको वीडियो के रूप में देखें तो आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे हल किया। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यह लिखा नहीं गया लेकिन समझने वाली बात है, उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए भी नहीं दिया। दूसरी बात कि अभी जिस पे मैंने ये PPT बनाया, जिस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको PDF में कन्वर्ट करना थोड़ा सा जटिल काम है, इसलिए भी नहीं दिया। लेकिन पहला कारण मेन कारण है। फिर भी जो असली चीज़ें हैं, जिनकी PDF नोट मिलनी चाहिए, वो तो मिल रही है। UP PCS की पिछले 29 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की नोट है। UP PCS में हमने तथ्य भी दिखा रहे हैं आपको, फैक्ट्स भी वो दिखा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबूत 78 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ के। UPSC की बात कर लीजिए, UPSC में कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। सबूत मैं आपको हर साल दिखा रहा हूँ, 2024 में भी दिखाऊंगा, और उसके बाद आगे PDF नोट अगर दिया तो 25 में भी दिखाऊंगा, अगर नहीं दिया तो फिर बात अलग होगी, देखा जाएगा फिर क्या करना है। तो आप PDF नोट्स ले सकते हैं GS के, इसके लिए कुछ नहीं करना ज़्यादा। आप जाएंगे इस पर, ये है नंबर, पैसे की ज़्यादा चिंता मत करिए। आज जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आप देखेंगे कि अरे ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है। तो पैसे की तो कोई बात नहीं है उस तरीके से। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, WhatsApp नंबर है, तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक में सब कुछ बताया गया कि ये है PDF नोट, ये चीज़ें मिल रही हैं। ज़्यादातर नोट तो बन चुकी है, दी जा चुकी है, आपको भी मिल सकती है, मिल जाएगी। करंट अफेयर की जो वीडियोज़ आ रही हैं टॉप 300 की, उसकी एडवांस में हमने नोट बना दी है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप PDF नोट ले सकते हैं। ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको ऐड कर लिया जाएगा WhatsApp पर ही, ताकि नई जो नोट्स आएंगी, अपडेट होंगी, वो वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है जी। तो ये है, बाकी आज का चैप्टर, आज की बातें यहीं तक रहने देते हैं। अगले चैप्टर में मुलाकात करेंगे, CSET को आसानी से तैयार करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।